प्रोजेक्टाइल मोशन है ये जो है 2D मोशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसा कि मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल रहती थी। ठीक, वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराया जाता था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वहाँ पर पैरेलल रहते थे। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं वो पैरेलल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से, मान लिया यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया जाता है तो क्या होता है कि वो कुछ इस तरीके से ये इस पाथ को ऐसे फॉलो करते हुए ये मूव करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है पैरेलल नहीं होता है। कैसे कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो जो उसका मोशन होता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो उसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहता है। ठीक, मतलब एक ही फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ जो फोर्स लगा रही होती है वही फोर्स जो है उस बॉडी पर एक्ट होता है। ठीक, तो देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो भी उसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है। ठीक, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u से, तो उसकी ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है इनके बीच में ये एंगल इतना है, अगर ये थीटा है और ये मान लिया एंगल अल्फा है। ठीक, तो ये एक दूसरे से कुछ एंगल बनाए हुए हैं। लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन में क्या था? मोशन इन वन डायमेंशन में ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब एक स्ट्रेट, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उस केस में वेलोसिटी ये होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इधर पैरेलल है, यहाँ पर एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक, मोशन इन वन डायमेंशन में जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है। ठीक, और अगर मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, किसी एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, तो वहाँ पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। लेकिन मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में ये एंगल अल्फा यहाँ पे बन रहा है, मतलब पैरेलल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है थ्रू आउट मोशन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो u cos थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और u sin थीटा जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ठीक, तो यहाँ पर जो ये u cos थीटा है, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होगा थ्रू आउट मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो u sin थीटा है ये चेंज होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट हो रहा है। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, फोर्स जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस केस में जो u cos थीटा है
वेलोसिटी का कंपोनेंट ये क्या रहेगा, थ्रू आउट मोशन अनचेंज रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो मोशन है, हमने कहा कि ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है इस तरीके का, और ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पाथ फॉलोड होता है ऑब्जेक्ट उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे क्या होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया, मान लिया ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ गया ए पॉइंट पर। ठीक, तो ओ से ए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाती है, रेंज। और ये ऑब्जेक्ट जब थ्रो किया गया तो अपने पाथ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अटेन करता है, तो उस पॉइंट की ग्राउंड से जो डिस्टेंस होती है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो किया है तो इस पाथ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसकी ग्राउंड सरफेस से जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ठीक, और ओ से ए पॉइंट तक जाने में जो समय लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज यहाँ पर ये निकालने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ये वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, तो इसके 2 कंपोनेंट किए गए, u cos थीटा और u sin थीटा। ठीक, मान लिया कि ऑब्जेक्ट o से यहाँ तक आया है b पॉइंट तक, o से b पॉइंट तक आया है, और o से b पॉइंट तक आने में जो उसको टाइम लगा है वो स्मॉल t लगा है। ठीक, तो O से B तक जाने में जो उसको टाइम लगा है वो मान लिया टाइम T लगा है। ठीक, तो जब O से B तक ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है, ठीक है, ये पॉइंट C ले लेते हैं, तो OC ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुई है वो x हो गया, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुई है ये BC y हो गया। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर हुई और वर्टिकल डिस्टेंस y। जब ऑब्जेक्ट O से B तक गया तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों एक साथ कवर होंगी। O से B तक जाएगा तो क्या होगा, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये इतना क्या होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये होगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो O से B तक ऑब्जेक्ट जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस ये दोनों एक साथ कवर होंगी और सेम टाइम t में कवर होंगी। ठीक, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो ये मान लेते हैं ux है, ये x एक्सिस है मान लिया, ठीक है, और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो गया वो ux और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट uy। तो जो x होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, तो ux हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। ठीक, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम सीधा लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो हमको डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा स्पीड इनटू टाइम फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब वर्टिकल डिस्टेंस y निकालना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस y कैसे निकालेंगे, तो जो वर्टिकल मोशन है वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो है वो अंडर एक्सेलरेशन है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक, तो वर्टिकल मोशन मतलब एक डायरेक्शन में मोशन हो गया और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वहाँ मोशन इन 1 डायमेंशन की जो इक्वेशंस होती है b = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर + 2as वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब मोशन इन
स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी देखें तो वर्टिकल मोशन की बात हम कर रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट लिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो जी जो है कांस्टेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक, ये एक्ट हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है u sin थीटा हमारा एक्ट है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालनी है तो यहाँ पर इक्वेशन हम मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है h की जगह h ले लेंगे क्योंकि h वर्टिकल हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो h की जगह y रख देंगे और ये वर्टिकल डिस्टेंस u मतलब कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy टाइम t, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस y कवर हुई है उसमें टाइम t ही लगा है जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि नीचे से ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ओ से बी तक गया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उस केस में माइनस यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और ये जी एक ही जगह जी रहेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो है मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। और टी स्क्वायर, ठीक। तो ये y हो गया, यू वाई की जगह u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये a की जगह g और s की जगह h कर देते हैं जब मोशन अंडर ग्रेविटी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा h की जगह क्योंकि हमें y निकालना है और u की जगह u y इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, -1/2 जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू जो है यहाँ पर x अपान यू कॉस थीटा आ चुकी है, पहले निकाला है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y इक्वल टू यू साइन थीटा और टी की जगह हो जाएगा x अपान यू कॉस थीटा -1/2 जी और टी की जगह x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो t की जगह हम x अपान यू कॉस थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें ये y हो गया, u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा -1/2 और ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो पाथ फॉलोड हुआ है उसकी इक्वेशन है। तो यहाँ पर इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ये y और x वेरिएबल है, थीटा गिवन होगा कि किस एंगल से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे गिवन है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर y और x वेरिएबल है, तो यहाँ x में 2 पावर है, y में 1। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती हैं जो 2 वेरिएबल में हो और एक वेरिएबल 2 पावर में हो, उसकी पावर 2 हो दूसरे की 1, तो वो पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब यहाँ जो इसका जो पाथ है, इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रही। अभी इसमें जो है निकालना होगा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए, रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है।